अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 6 जून 1881 को हुआ था। दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है इसका मुख्य पात्र? तो वो मंगम्मा ही है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस कहानी के कथावाचक यानी कि लेखक की माँ को मंगम्मा क्या कहकर बुलाती है ना। तो माँ जी कहकर बुलाती है। इस कहानी के कथावाचक यानी लेखक की माँ को मंगम्मा क्या कर बुलाती है? तो माँ जी उन्हें क्या कर बुलाती है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? टोटल मिलाकर 4 गो सदस्य था। मंगम्मा, उनका बेटा, बहू और उनका पोता, कुल मिला के 4 है ना। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो उनकी बहू का नाम नंजम्मा था, है ना, नजम्मा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि मंगम्मा का बहू से विवाद किस बात से लेकर हुआ था, है ना। पोते को पीटने के कारण, दही बेचने के कारण, या खाना बनाने के कारण, या पैसे चुराने। तो वो जो मेन कारण था उसका पोते को पीटने के कारण इसका विवाद हुआ था। राइट आंसर ख होगा। मंगम्मा ने बहू से क्या कहा जब वह पोते को पीट रही थी? तो क्यूरी राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यही कहा था। राइट आंसर इसका ए होने वाला है। ठीक है। अब है कि बहू के झगड़े के बाद मंगम्मा और उनके बेटे बहू क्या हुआ? तो वे सभी क्या अलग अलग रहने लगे, है ना। मंगम्मा से अलग होने पर बेटे ने किसका साथ दिया? तो अपनी ही पत्नी का साथ दिया, नजम्मा का। दही वाली मंगम्मा कहानी में किसे राक्षसी कहा गया है? तो इसमें जो कहा गया है वो राक्षसी कहा है नजम्मा को, है ना। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो वो रास्ते में ही था। जब बेंगलोर जाती थी दही बेचने तो उसी रास्ते में अमराई का भी कुआं मिलता था उनको। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांव का ज्वारी और शौकीन मिजाज का व्यक्ति कौन था? तो वो था रंगप्पा। रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो पैसे कर्ज पे चाहिए था उनको। अगला जो क्वेश्चन हमारा, रंगप्पा ने मंगम्मा का हाथ कहाँ पकड़ा था? तो कहाँ पकड़ा था? तो वो अमराई के कुएं के पास, है ना। और मंगम्मा अपना पैसा कहाँ चाहती थी, कहाँ रखना चाहती थी? वो जो रखना चाहती थी अपना पैसा, वो रखना चाहती थी माँ जी के पास, है ना, माँ जी के पास। अगला क्वेश्चन हम लोग करें तो अगला क्वेश्चन कहता है मंगम्मा ने अपनी शादी के गहने किसके लिए बनवाए थे ना। मंगप्पा ने जो अपने शादी के गहने बनवाए थे वो किसके लिए बनवाए थे? तो वो बनवाए थे अपने ही बहू के लिए, अपने बहू के लिए। मंगम्मा क्या पहनकर घूमती थी जिसे लोग उसे शौकीन समझते थे? तो मखमल का ब्लाउज पहनती थी। अगला बात करें मंगम्मा के मखमल ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 7-8 रुपए कम से कम होगी, है ना। सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है? ये दही वाली मंगम्मा की है। बहू ने सास मंगम्मा को मनाने के लिए किसे ढाल बनाया? तो अपने बेटे को बनाया था, मंगम्मा के पोते को, है ना। गो इसका राइट आंसर। पोते अपनी दादी मंगम्मा के पास क्यों चला गया? तो माता पिता के सिखाने पर की दादी मिठाई देती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो खो हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ झगड़ा क्यों लंबे समय तक नहीं चला? बहू ने समझदारी से काम लिया और माफी मांग ली, इसीलिए लंबे समय तक उनसे लड़ाई नहीं चला। कहानी के अंत में दही बेचने का काम किसने संभाला? तो मंगम्मा की बहू ने संभाला था। ठीक है। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो हिंदी अनुवाद था वो B.R. नारायण जी ने किया था। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है।
यहाँ उस घर से क्या तात्पर्य है, यानी कि मंगम्मा के घर की बात कर रहा है। मंगम्मा को किससे डर था कि वह उसके पैसे लूट लेगा, तो उसे रंगप्पा से डर था। बहू नंजम्मा ने बुद्धि का प्रयोग क्यों किया, सास की संपत्ति और पोते के प्रति प्रेम को देखकर। मंगम्मा क्या खाती थी, तो वो पान और सुपारी खाती थी। लेखक के अनुसार मगरमच्छ जैसी उपमा कहानी में किसे दी गई है, तो बहू को, यानी कि संसार में बहू की तुलना मगरमच्छ से और माँ की नदी से की गई है। मंगम्मा की व्यथा को किसने सबसे अच्छी तरह समझा था, तो कथावाचिका माँ जी ने समझा था। मंगम्मा अपनी कमाई कहाँ सुरक्षित रखना चाहती थी, तो वो माँ जी के पास रखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मंगम्मा को किस बात का दुख था, तो पति के ना होने और बहू बेटे से अलग हो जाने का दुख था। राइट आंसर को हो जाएगा इसका। अब कहता है श्रीनिवास जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था कर्नाटक कोलार में हुआ था। अब बात करें मंगम्मा को दही के पैसे कब मिलते थे, तो महीने के बाद, यानी कि बारी बारी से उनको महीने के बाद पैसा मिल जाता था। मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दही बेचा करती थी, तो बारी से, यानी कि बारी विधि था। इसमें क्या होता है कि महीने के अंत में पैसा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें मंगम्मा के पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, तो वह मंगम्मा को छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया था। कहानी में बारी का क्या अर्थ है, तो रोज आकर दही देना और महीने के बाद दाम ले लेना, यही इसका अर्थ है। जब बहू ने सास से माफी मांगी तो मंगम्मा को कैसा लगा, उसका मन पिघल गया और उसने माफ कर दिया। नजम्मा मंगम्मा के बेटे की क्या लगती थी, तो वह पत्नी लगती थी। दही वाली मंगम्मा कहानी किस संदेश पर आधारित है, तो पारिवारिक सूझबूझ और प्रेम पर आधारित है। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वो वेंकटपुर मंगम्मा के ही गांव का रहने वाला था। बहू ने सास का दिल जीतने के लिए क्या किया था, स्वादिष्ट भोजन बनाया था, खुद दही बेचने का मंगलूर जाने लगी और पैर छूकर माफी मांगी। उपयुक्त में से सभी सही उत्तर इसका जो हो जाएगा राइट आंसर घ हो जाएगा। कथावाचक माँ जी का स्वभाव कैसा था, तो दयालु, समझदार और संभ्रांत था इसका स्वभाव। और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या दिखाना है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है सास बहू के रिश्ते की करवाहट और अंत में समझदारी से मिल जाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये थे इस चैप्टर का टोटल 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीवीआई है। तो सारे सेशन को देख लीजिएगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड इस सेशन का लाभ उठा पाए, है ना। तो मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। और इस चैनल पे प्रत्येक दिन क्लास 10th और 12th के, अभी तो 12th का अपलोड नहीं हो रहा है, 10th के सारे चैप्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के सभी विषयों को एक बेहतरीन और सुदृढ़ नोट और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप सबों के बीच शेयर किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।